एक वृद्ध सज्जन परमात्मा के मंदिर में बैठा था। दृष्टि परमात्मा की पावनकारी प्रतिमा पर स्थिर थी। मन परमात्मा के ध्यान में लीन था। होठों पर परमात्मा के नाम का गुंजन चल रहा था। 2 घंटे व्यतीत हो गए थे। उसको एक अंतर्ध्वनि सुनाई दी, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए तू मांग ले। वृद्ध मुस्कुराया, मनोमन प्रत्युत्तर दिया, मेरे भगवान, क्या तू देगा मुझे? जो मुझे चाहिए। जवाब मिला, क्या तुझे मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है? सच्चे हृदय से जो मेरे द्वार पर आता है, निराश होकर कभी नहीं जाता। इसीलिए तो सोचकर कल प्रातः मेरे पास आना। वृद्ध ने हर्ष के आंसू बहाते हुए परमात्मा के चरणों में नमन किया और अपने घर पर आ गया। वृद्ध रात भर सोचता रहा। उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसके रोम रोम में आनंद व्यापित हो रहा था। कल्पना सृष्टि में परमात्मा की करुणामयी प्रतिमा प्रसन्नता बिखेर रही थी। मुझे प्रातःकाल बुलाया है, मैं क्या मांगूंगा? मुझे क्या चाहिए? वह सोचता ही रहा। वृद्ध के पास बंगला नहीं था, पुत्र नहीं था, वैभव भी नहीं था। प्रातःकाल उठकर वह परमात्मा के मंदिर में गया। मंदिर में कोई भक्त नहीं था, पूजक नहीं था और नहीं तो पुजारी था। परमात्मा के चरणों में भावपूर्ण हृदय से नमन कर वह परमात्मा के सामने बैठ गया। परमात्मा की प्रतिमा मधुर स्मित बिखर रही थी। वृद्ध ने परमात्मा के नयनों से त्राटक किया, फिर आंखें मूंद ली। एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, हे वत्स, बोल तुझे क्या चाहिए? वृद्ध ने कहा, प्रभु, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति, मोक्ष चाहिए? बहुत मुश्किल काम है। आपकी कृपा हो जाए तो सरल काम है। प्रभु ने कहा, दूसरा कुछ मांग ले, धन, संतान वगैरह मांग ले। उस वृद्ध ने कहा, प्रभु, आपसे मैं क्षणिक नहीं शाश्वत मांगने आया हूं। मुझे धन संतान वगैरह नहीं चाहिए। मुक्ति पाने का मार्ग कठिन है। बहुत से संकट आ सकते हैं। क्या तू संकट सहन कर सकेगा? जो सुख तेरे पास है वे भी चले जाएंगे। तू उन सुखों के बिना जी सकेगा? भक्त ने कहा, कुछ भी हो जाए, मेरे पर कृपा करो, मुक्ति दिला दो। प्रभु ने भी कहा, तथास्तु। वृद्ध के रोम रोम खिल उठे। इसके हृदय मंदिर में लाख लाख दीपक जल उठे। वह घंटों तक वहां बैठा रहा। परमात्मा ध्यान में तल्लीन हो गया। जब वह अपने घर लौटा, उसकी आत्मा अपूर्व आनंद से भरपूर थी। उसके हृदय में विश्वास के हजारों कमल खिल गए थे। बाह्य दरिद्रता ने उसको दीन नहीं बनाया। पुत्र के अभाव ने उसको दुखी नहीं किया। एक दिन उस वृद्ध से पूछा गया,
क्या भौतिक सुखों का आकर्षण कभी तेरे भीतर में नहीं जगता है? तब उस वृद्ध ने कहा, जगता है कभी। तब मेरे परमात्मा से कहता हूँ, प्रभु मुझे इन भौतिक सुखों से बचा लेना, और मेरे प्रभु मुझे बचा लेता है। उस वृद्ध पुरुष की इस बात पर गंभीरता से सोचने जैसा है। वैसी कौन सी योग्यता उसमें थी कि उसकी आत्मा परमात्मा से तादात्म्य पा सकती थी। सूक्ष्मता से उसके व्यक्तित्व को समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए, और जब प्रयत्न करेंगे तो मन को समाधान प्राप्त हुए बिना नहीं रहेगी। उस वृद्ध के पास में दो तत्व ऐसे रहे हुए थे कि जो उसको एकदम आनंदित बनाकर रखते थे। पहले नंबर में उसकी वृत्ति निरपेक्ष थी, उसकी जो भक्ति थी वो निष्काम थी। ये दो तत्व उस वृद्ध पुरुष में पाए गए। मोक्ष प्राप्ति के लिए वह योग्यता मनुष्य में होनी अनिवार्य है। निरपेक्ष वृत्ति वाला मनुष्य ही निष्काम भक्ति कर सकता है। संसार के भौतिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसी निरपेक्ष वृत्ति कब आएगी मेरे जीवन में? बाह्य अपेक्षाओं के अनंत आकाश में कब तक उड़ान भरता रहूंगा? उड़ना और गिरना तो अनंत काल से चल रहा है। मेरी मुक्ति कैसे होगी? कैसे आत्मा पूर्णानंद का अनुभव कर सकेगी? कैसे परमात्मा स्वरूप में लीनता प्राप्त होगी? जानता हूं कि निष्काम भक्ति करने वाला मनुष्य ही ध्याता, ध्येय और ध्यान की एकता को प्राप्त कर सकता है। निष्काम भक्ति से ही आत्मा आत्मानंद की अनुभूति कर सकता है। निरपेक्ष वृत्ति और निष्काम भक्ति से निरंतर मेरी आत्मा प्रफुल्लित रहे, स्वभाव में रमणता करती रहे, आत्मा मुक्ति की ओर आगे बढ़ती रहे। बस प्रभु तेरे से एक ही प्रार्थना है, तू मुझे दूसरा कुछ दे के नहीं देवे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे भीतर में वृत्ति निरपेक्ष बन जाए और भक्ति वो निष्काम बन जाए। यदि ये दो गुण मुझे प्राप्त हो गए तो मुझे मोक्ष प्राप्त होने में कोई अधिक समय नहीं लगेगा। ये दो गुण यदि प्रकट हो जाते हैं तो प्रभु मेरा मोक्ष निश्चित हो जाएगा।